बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रपोशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रपोशन की बेसिकली टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द डायरेक्ट प्रपोशन and second one is inverse proportions. पहले हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द डायरेक्ट प्रपोशंस। इसकी इफ y is directly proportional to x, तो इसको हम मैथ की लैंग्वेज में इस तरह भी लिख सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू x। अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम फिनिश करेंगे तो हम इज इक्वल टू के लगाएंगे इनटू x। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं y ओवर x इज इक्वल टू के इज कांस्टेंट। एट फर्स्ट पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे एक स्टेज पे हम इसकी वैल्यू लिखते हैं k इज इक्वल टू y1 ओवर x1 एंड एट सेकंड पॉइंट k इज इक्वल टू y2 ओवर x2। अब इसको ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 1 और 2 इसको हम रख लेते हैं। From equation 1 and 2 by comparison, it is clear x1 over not x1, it is y1 over x1 is equal to y2 over x2। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू के ऑफ x, इसका y इज इक्वल टू के एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि अगर x क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो y इज आल्सो इंक्रीजिंग। और इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर x क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंगली y जो सेकंड क्वांटिटी है ये भी डिक्रीज होगी, यानी दोनों के दरमियान सेम रिलेशन होगा। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो सेकेंडली भी इंक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। अब इन फार्मूलाज को हम एक एग्जांपल की मदद से क्लियर करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने इसकी ये एग्जांपल एक कॉपी कर ली है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x given that y is equal to 50 and when x is equal to 5, find the value of y when x is equal to 3। तो let's start, we try to solve it। y directly proportional to square of x and y is equal to k times x square। अब हमने जो फर्स्ट टू वैल्यूज़ होती हैं ये k की कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होती हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना इसकी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कांस्टेंट k है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास y की वैल्यू 50 गिवन है और x की वैल्यू 5 गिवन है। तो हम इसको इसमें पुट करते हैं, y इज़ 50
is equal to k times and x is 5 square 50 is equal to k times 25 50 divided by 25 is equal to k ये कैंसिलेशन होगी 2 आ जाएगा k इज इक्वल टू 2 अब ये वाली जो k की वैल्यू है हम जो ना इसकी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इट इज़ इक्वेशन ज्वाइनिंग 2 वेरिएबल्स अगर 2 मार्क्स का आएगा तो सिंपल ये है कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी अगर ये 4 मार्क्स का आएगा तो उसमें हमने ये फार्मूला भी सेपरेट फाइंड आउट करना होगा अब जो सेकंड वैल्यू है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इसका सेकंड पार्ट y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जबकि x की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 3 तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर 2 into 3 3s are 9 it is 18 y is equal to 18 this is the final answer अभी हम इसका इक्वेशन का सेकंड पोर्शन सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज द इनवर्स प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to x then we can write this one y proportional inverse means 1 over x y is equal to k times 1 over x we can also write this one y is equal to k over x इसको इस साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू k at first point or first stage we can write k is equal to x1 and y1 this is the first equation and at second point k is equal to x2 into y2 अब इन दोनों को कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 x1 y1 is equal to x2 y2 अब इसकी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय k इज इक्वल टू y इज इक्वल टू k ओवर x दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन फार्मूला तो इसमें ये है कि अगर वन क्वांटिटी फॉर एग्जांपल y क्वांटिटी इंक्रीजेस देन x क्वांटिटी डिक्रीजेस and same like that if y decreases then x will increases this is the inverse relation it is known as inverse proportion अब हम इसको इसी फार्मूले को इनवर्सली प्रोपोर्शनल को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल
जी स्टूडेंट्स, हम अब इन्वर्स फार्मूला को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल. It is given that y is inversely proportional to the square of x and that y is equal to 48 when x is equal to 1 over 2. Find part A, the formula of y in term of x. And second one, it's B part, the value of x when y is equal to 3. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जो है ना इसकी इक्वेशन लिखेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन की. y is inversely proportional to 1 over x square. y is equal to k over x square. इसको हम अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे. इसकी वैल्यूज़ पुट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो x की वैल्यू है दैट इज़ गिवन अस 1 ओवर x की वैल्यू हमें 1 ओवर 2 गिवन है और सेम लाइक दैट y की वैल्यू हमारे पास 48 है. वी विल यूज़ दीज वैल्यूज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. इसको पुट करते हैं. 48 इज इक्वल टू k ओवर 1 ओवर x. x मीन्स इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1 ओवर 2 होल स्क्वायर. फोर्टी एट इज इक्वल टू k ओवर 1 ओवर 4. इसका हमने स्क्वायर ले लिया है, इट इज़ 1 ओवर 4. अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे. 48 इंटू 1 ओवर 4 इज इक्वल टू k. अब इसको कैंसिल आउट करेंगे. 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8. 12 इज इक्वल टू k. और ये k की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे. y इज इक्वल टू k ओवर x स्क्वायर और इसमें k की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 12 ओवर x स्क्वायर. ये हमारे पास जो इसका फर्स्ट फार्मूला था, फर्स्ट इक्वेशन थी, वो हमारे पास जो इसका फर्स्ट ए पार्ट था जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. फार्मूला फॉर y इन टर्म ऑफ x, ये वाला हमारे पास ऑब्टेन हो गया. अब हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है. सेकंड पार्ट में हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ x वी हैव टू फाइंड व्हेन y इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू 3 देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. इसकी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं. y इज इक्वल टू 12 ओवर x स्क्वायर. इसमें y की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे एंड 12 ओवर x स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12. अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ओवर 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड का अंडर रूट लेते हैं. हमें इस x की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए. इट मीन्स कि ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा. इधर आ जाएगा प्लस -2. x इज इक्वल टू -2 एंड +2. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू.